आइए कक्षा 9 के विद्यार्थी, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए बाबू, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में हिंदी गद्य का पहला लेसन और उसके कुछ पैराग्राफ आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। उन पैराग्राफ में बात पाठ का पैराग्राफ है, लेखक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो आप इसको जान लें कि आगे कैसे क्या और पढ़ना है, ये भी जान जाए। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बात, है ना। बात पाठ के बारे में चल रहा है। कहते हैं बात बनती है, बात बिगड़ती है, यानी बात के अनेक रूप हैं। तो कुछ लेखक इसी तरह से आपको समझा रहा है इस बात निबंध के माध्यम से। लेखक आगे बता रहे हैं, पैराग्राफ आप देखिएगा, किताब खोल लीजिए, ठीक। कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो वैसों का साध्य नहीं है। यानी बात के बारे में समझना हर एक के बस की बात नहीं है। कहते हैं अरे भाई क्या पता नहीं क्या आप बात कह रहे हो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं सर पता नहीं क्यों आप जो पढ़ा रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ कहते नहीं वो तो समझ में आ रहा है। तो हर एक के बस की बात नहीं है बात के बारे में समझना। तो दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विद्वान तथा महा कविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं, बीत जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े कवि जीवन बात ही के समझाने में और मतलब समझने में व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। यानी जिसका सरल हृदय है, बात के आनंद के आगे सारा संसार बहुत छोटा प्रतीत होता है, बहुत नीच प्रतीत होता है। बालकों की तोतली बोली ले लीजिए, सुंदरियों की मीठी बोलियां ले लीजिए, है ना। ये सब बात ही तो है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिनको बालक की बात, बच्चे की बात अच्छी ना लगे। तोतली बोली, तातु तातु मुदे तातलेत ताइए, कौन नहीं हंस पड़ेगा, है ना। और सुंदरियों की मीठी बाड़ी, हाय हेलो कहाँ आप रहते हो, मैं फ़ोन लगा रही थी आप फ़ोन नहीं उठाए। किसको नहीं बात अच्छी लगेगी। तो बात के बारे में समझना होगा। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, यानी जो सत्य कवि है वो रसीली बातें, बिहारी लाल जी जैसे, है ना। कि सतसया के दो हरे जो नाभिक के तीर, सतसया के दो हरे जो नाभिक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। ये सब रसीली बातें हैं। किसके संबंध में, यानी बिहारी लाल जी के संबंध में। तो इसी तरह से सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें जिनके जी को और का ना करें, उसे पशुओं नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। जो बात ना समझ पाए तो उसे पशु नहीं, पशु तो भी कुछ समझ जाते हैं, समझ लीजिए पत्थर उसको समझना चाहिए, पाषाण समझना चाहिए। क्योंकि
कुत्ते बिल्ली आदि को भी विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार की तू तू और पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के जो है यथार्थ स्नेह हो जाता है। कर दिए भैया, अभी क्या है समझ में आ जाता है। तो बताइए, जानवर में कुत्ते बिल्ली भी अगर उनको तू तू कर दिया गया तभी वो समझ जाते हैं कुछ, बिल्ली पुसी पुसी म्याऊं म्याऊं तभी वो कुछ समझ जाती है। लेकिन अगर इंसान नहीं समझ रहा है बात को, तो ऐसे इंसान को पशु नहीं बल्कि पाषाण यानी पत्थर समझना चाहिए, है ना। आगे क्या कह रहा है कि भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं, फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। यानी वह कौन सा ऐसा मनुष्य है जो जिसके हृदय पर किसी अच्छे हृदय वाले व्यक्ति की बात अच्छी ना लगे, असर ना पड़े। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह मनुष्य नहीं है, पत्थर है ना। आगे और क्या, हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तंतीय तनय धाम धन धरनी। क्या कह रहे हैं कि तनतीय तनय धाम धन धरनी, यानी ये जो शरीर है, तीय माने पत्नी, तनय माने पुत्र, धाम माने घर, धन माने संपत्ति, हाँ धरनी माने धरती। ये सभी जैसा संगत होता वैसे ही रहते हैं। पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको सिर पर बिठा लो, कुछ लोग क्या करते हैं, नई नई बहुएं जैसे घर में आती हैं तो शुरू से ही अगर स्थिति ठीक बनाए रखे तो पत्नी आपका हमेशा जीवन भर साथ देगी अच्छे से। शुरू में आप बहुत उसको सिर पर चढ़ा करके बैठा लिए तो निश्चित रूप से सिर से उतारना फिर आसान नहीं होगा। उतारोगे तो मार पीट, लट्ठिक लट्ठा, धम्मिक धम्मा, गम्मिक गम्मा सब कुछ होगा, जीवन तबाह हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, शरीर है, इसको अगर संभाल करके नहीं रखोगे तो ये भी साथ देने वाला नहीं है। इसको भी ध्यान देना है, स्त्री का भी ध्यान देना है, पुत्र को भी ध्यान देना है। पुत्र अगर उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से बिगड़ सकता है, बिगड़ जाएगा। धाम घर है, बहुत अच्छा महल बनवा लिए हो, लेकिन अगर झाड़ू पोछा नहीं लग रहा है तो वह घर बेकार हो जाएगा। धन है, धन अगर संपत्ति है आपके पास, अगर उसको संभाल करके नहीं रखते हो, छिपा करके नहीं चलते हो, तो निश्चित रूप से वह भी आपका साथ छोड़ देगा। और धरनी यानी धरती भी देख रेख अगर नहीं करोगे, कितना खेत मेरा यहाँ पर है, इतना यहाँ पर है, अगर वो सब पता नहीं लगाते रहे और अगर देख रेख नहीं किए तो वो भी एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो यही चीज़ें लेखक कह रहा कि सत्संग का तृण समवरणी। तो सत्संग में यही कहा जाता है कि अथच प्राणन ते सुत अधिक ते हैं, सुत ते अधिक प्राण, है ना। तो ते दोनों दशरथ तजे बचन न दीनो जान। वही कह रहे हैं कि दशरथ को ही ले लीजिए, जानबूझ करके वचन देना चाहिए। देखिए स्त्री ने जरा सी बात हुई कि कैकेयी ने दशरथ के प्राण लेने के लिए तो लगाए, है ना। राजा दशरथ राम को कितना मानते थे, लेकिन बात ऐसी आ गई कि उनको छोड़ करके जाना ही पड़ा। तो बात ऐसा है। तो वही कह रहे हैं, इत्यादि इन्हीं की जो है अक्षर संबंधक कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत
कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जवान, बात का उदय स्थान और गाड़ी की पहिया चलता फिरता ही रहता है। मतलब आजकल लोग मर्द की जवान कहते हैं, मर्द के शरीर में, पुरुष के शरीर में अगर कुछ है तो वह है जुबान। अगर किसी को आपने वचन दे दिया है, जुबान दे दिया है, तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? लोग तो उसी तरह से वचन देते चल रहे हैं जैसे पहिया आगे बढ़ता रहता है। किसी रथ का पहिया हो, साइकिल का, मोटरसाइकिल का पहिया हो, उसी तरह से जुबान चलता रहता है, बढ़ता रहता है। आज जो बात कल ही स्वार्थ अंधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जत्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय ना कि पापी पेट के लिए सब होना चाहिए। पेट के लिए ही केवल नहीं जीना चाहिए। अरे मर्द मरे नाम का, निमर्द मरे पेट का, कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है कि जो सच्चे पुरुष होते हैं वो जानते हो नाम के लिए जीते हैं, और ऐसे लोग जो पुरुष कहलाने योग्य नहीं है वो केवल खाने के लिए जीते हैं। तो धरती पर दो ही तरह के इंसान हैं। ये पूछोगे आप कौन? दो तरह के इंसान हैं, एक खाने के लिए जीते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं। तो अब आप विचार कर लीजिए, आप सोच लीजिए कि धरती पर आप किस तरह के इंसान हो। यानी अगर खाने के लिए जी रहे हो तो आप उन्हीं में शामिल हो जो सुबह से केवल प्रयोजन उनका रहता है कि आज कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए, बेच लो, लुकाए लो, आज खाए मिल जाए, दारू पिए मिल जाए, केवल खाने की जुगाड़ में रहते हैं। तो ऐसे इंसान जो खाने के लिए वो जीते हैं। देखिए ऐसे लोग जिनको जीने के लिए खाना पड़ता है ना, भाई आपको जीना है तो कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसे इंसान बनिए, जीने के लिए खाने वाले इंसान बनिए। तो ये सब बात है। तो लेखा आगे कहते हैं अंतिम पैराग्राफ देखिए कि एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन नहीं लगती। यानी कोई गलत कार्य कर रहा है तो साथ देने में हम जरा सा भी पीछे नहीं रहते हैं, घृणा भी उससे नहीं करते हैं। इससे यह रीत अंगीकार रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे या समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, कहने का भी इसके पास स्वभाव नहीं है, तरीका नहीं है, किंतु अपनी मत के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। यानी इस तरह की बात बनाते रहना चाहिए जिसे किसी के स्वार्थ, किसी का हित, मतलब स्वार्थ की बात नहीं लेकिन हित यानी भलाई जरूर हो सके। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियां ही पर गिनने भर को है, यानी बहुत कम ही लोग मिलेंगे। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए ना बने इत्यादि विदिग्ध लापों यानी विद्वानों के बातों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। यानी कभी भी लेखक कह रहा है बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, बात ऐसी ही करनी चाहिए कि जो सार्थक हो। कहते हैं
कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, है ना। और श्रावण तो वही कह रहे हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। यानी अगर मीठी बाड़ी बोल रहे हो आप तो वो औषधि की तरह है, दवा की तरह है। कटुक वचन है तीर, अगर कड़वी बोली है आपकी तो समझ लीजिए किसी को बाण मार रहे हो, तीर चला रहे हो उसके ऊपर। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके बात को समझना चाहिए और दूसरे को समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये बात ये रही जो है, किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। आइए संकेत दे दीजिए, और संकेत में आप पट दें, यहाँ पर संकेत आप दे दें। संकेत में आप बात का तत्व, डैश है ना, बात का तत्व से लेकर असर ना हो, असर ना हो, ठीक, ये आप संकेत दे दोगे। और वहाँ पर 3 क्वेश्चन आप फटाफट दे देंगे। आ बा सा, आ बा सा, 3 क्वेश्चन आप दे देंगे। आ में आप उपर्युक्त वही चीज़ें लिखी जाती है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखिए या पाठ का नाम या लेखक का नाम लिखिए, एक ही बात होता है उसी तरह, ठीक। दूसरा आप रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। और इसी तरह से आप एक क्वेश्चन आप दे दोगे। कौन क्वेश्चन आप इसी में से दोगे? कोई भी उसी पैराग्राफ में से आप एक क्वेश्चन दोगे, है ना। कौन क्वेश्चन दोगे? कि बालकों की बातें कैसी होती हैं? कड़वी होती हैं? नहीं, मीठी होती है ना। बालकों की बातें, बालकों की बातें कैसी होती हैं? है? बालकों की बातें कैसी होती हैं? मीठी, तोतली, है ना, तोतली होती हैं। तो इस तरह से आप 3 क्वेश्चन बना लीजिए। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम बात, लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र। बाहर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखोगे इस तरह से, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे उसों का साध्य नहीं है। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लें, यानी रेखा खींच दें। बात का से लेकर और साध्य नहीं तक अंडरलाइन कर दें और इसी की व्याख्या आप लिख देंगे, है ना। और अंत में बालकों की बातें कैसी होती हैं? बालकों की बातें तोतली होती हैं, अच्छी होती है। ये उत्तर हो जाएगा, अब लिख ले जाओगे, ठीक। कहिए तो हम व्याख्या लिखा दें, थोड़ा सा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लीजिए, है ना। देखिए, लेखक का कहना है कि बात तत्व को समझना हर एक व्यक्ति के
बस की बात नहीं है, नहीं है। और दूसरों के समझ पर भी अधिकार जमाने योग्य गढ़ सकना भी हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है ना। तो अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। कॉपी आप बनाओगे और कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।